सबसे प्रार्थना है, हमारा मार्ग शरणागति का है, हमारी दृष्टि केवल शरण प्रभु पे रहे और उनके विधान पे रहे। बहुत सूक्ष्म विधान होते हैं भगवान के, वो हमारा भरण पोषण करते हैं, वो हमारी साधना बढ़ाते हैं, वो साधना की रक्षा भी करते हैं। योगक्षेमम महाम्यम भगवान कह रहे हैं, योग जो प्राप्त है उसमें और जो प्राप्त होना है वो मैं कराऊंगा, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। तो अपने लोग शरणागत है, कोई अनाथ तो है नहीं, अपनी संपत्ति ऐसी तिजोरी में रखी कोई लूट नहीं ले जा सकता। पूर्ण शरणागत रहो, हर समय नाम जपने का प्रयास करो। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं ये देखो कि मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। वास्तविक ऐसा दो है, माया तो यंत्रा रूढ़ानी मम माया, और भक्ति तो उमादार जोशित की नाई समय नचावत राम गोसाई। भगवान कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं, उसी में हम भी हैं। यदि आप भक्ति नहीं मानते तो माया के द्वारा जैसा नचाया जा रहा है वैसा नाच रहा है जीव, और भक्ति के द्वारा देखो तो जैसा भगवान नचा रहे हैं। मैं तो तेरे नचाए नाचूं राधा वल्लभ लाल, मैं तो तेरे ही नचाए नाचूं, जैसे वो नचवा रहे वैसे नाच रहे हैं। अहम का गलित हो जाना, देह भाव का गलित हो जाना ही साधना की परिपक्व अवस्था होती है। देह भाव रहित परमात्मा चिंतन में हर समय बैठा हुआ है, या चल रहा है, या पड़ा है, या खड़ा है, भगवत चिंतन में तन्मय, भगवत चिंतन परायण रहो। आस किसी से नहीं रखनी, पूर्णता प्रभु से होती है। बस शांत, जो शिष्य है वो शरणागत है, जो शरणागत है उसका भार इष्ट और गुरु के ऊपर है। इष्ट और गुरु समर्थ है, वो आपका निर्वाह करेंगे तन से, धन से, मन से। आप निश्चिंत देखिएगा, क्योंकि हम लोग शरणागत हैं, हमारा भरण पोषण हमसे थोड़ी हो रहा है, हमारे इष्ट से हो रहा है। और खूब तन्मयता पूर्वक खाली मत रहो, हर समय भजन परायण रहो। जो सेवा बनी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और शरणागति पर ध्यान दो, हमारा जोर आपको शरणागति पर पहुंचाना है। शरणागति हो गए तो बाजी जीत गए। देखो बड़ा सूक्ष्म विषय है, कहता भजन करो, हम भी करें भजन करो, लेकिन हरिराम व्यास जी भजन को दूसरे नंबर पे रखा है। बोले काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोत भाव प्रसार। ये भरोसा जो है शरणागति है। हम श्री जी के भरोसे पूर्ण शरणागत है। मेरा कोई अधिकार नहीं तन मन प्राण पर, मेरी लाडली का अधिकार है, मेरे गुरुदेव का अधिकार, मेरे प्रभु का अधिकार। कहां अब कल्याण में कहां कमी रह गई? जब सर्वस्व आपका प्रभु, तो फिर कल्याण में कमी हो गया? इसी में अपनापन था, उसी को तो हटाना था। काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल होता है, लेकिन हरिराम व्यास जी कह मुझे श्री जी के भरोसे पर बल है। गोस्वामी जी ने भी दूसरे नंबर पे भजन रखा है, कहा बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधर आज, अभी आज सुधर जाएगी, आज अभी सुधर जाएगी। आज और अभी में कोई साधना है क्या? बोले बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, राम का हो जाओ, पहली बात। फिर नाम जप, दूसरे में भजन, और तीसरे में तज कुसुमाज अपने आप त्याग जाएगी। तब लोग खूब नाम जप करो, ये दूसरी बात। पहली बात तन मन प्राण सर्वस्व लाडली गुरुदेव को समर्पित कर दो। हमारी गुरुदेव लाडली है, राधा वेष्टम संप्रदायिक करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च, मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनिवम वंदे राधा पाद बंधु प्रधानम। मेरी लाडली समुद्र के समान है। हम अवगुणी नीच हैं, हमसे कोई अवगुण बन सकता है, कोई नीचता बन सकती है, और वो महान है, वो हमें क्षमा करके अपनी तरफ खींचेंगी। अपनी तरफ ना खींचे तो जैसे हम कहते हैं कि अमृत कुंड में यदि नाली के कीड़े को डाला जाए तो वो समझेगा मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे नाली से निकाला जा रहा है, वो नाली ही पसंद। तो हम है ऐसे, पर लाडली ऐसी कृपालु है कि हमको प्रतिपल खींचती रहती है अपने चरणामृत की तरफ, रूपामृत, लीलामृत, नामामृत की तरफ, और हम उसी संसार की तरफ भागना चाहते हैं। इसलिए शरण में रहो, जो शरणागत के समस्त शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के हम सब हैं। खूब आनंद पूर्वक भजन परायण रहो, बिल्कुल चिंता न करो। हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो हम आप सबको प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे। क्योंकि जैसे भी हम कामी क्रोधी लोभी हैं, घसीटा तो आपने ही है। जितना आप हमें घसीट रहे उतने मैं आपकी तरफ घसीट रहा हूं, जितना आप छोड़ रहे उतने संसार की तरफ जा रहा हूं। अगर आप पूरा घसीट ले तो पूरा आपकी तरफ आ जाऊं। मैं तो ऐसे हाथ उठाए बैठा हूं, आप घसीटो ना मुझे,
आपके घसीटने की सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य है, तो आप अपनी सामर्थ्य से मुझे अपनी तरफ बुला लो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी तरफ आ सकूं। तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं मिलूं ना मिलूं, बोलूं ना बोलूं, आऊं ना आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। ये भगवत मार्ग है, ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। होता है, कभी कभी होता है, भगवान का खेल ऐसा होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहां जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। किसी की आस मत रखिए, इष्ट की आस रखिए, इष्ट का भरोसा रखिए। गुरु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में हमें श्री जी से प्राप्त होना है। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा। हमारी ये गांठ बांध लो, तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। इष्ट के द्वारा भरण पोषण हो रहा है, इष्ट ही सबको संभालेगा। इष्ट, हम में बहुत कमियां हैं, हम में बहुत गलतियां हैं, उनको श्री जी ही क्षमा करके सुधार करके अपने आप में लाएगी। हमारी सामर्थ्य रही श्री जी तक पहुंचने की, पूरा जीवन हो गया उन्हीं के चरणों के आश्रित। अब वो जैसे चाहते तैसे चलावे, उन्हीं का बल लेकर के हम आप लोगों से बात करते हैं। हमारे में क्या बल है? आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है। हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है। ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। और देखना गुरु प्रसाद क्या होता है। ये प्रवचन और वचन इन सबसे कुछ बात नहीं बनती, वो बात जो बनती है अंदर के संकल्प से बनती। गुरु प्रसन्नता, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल हो गए, मिट्टी सकल कल्पित भय सुना, समस्त कष्ट समस्त दोष नष्ट हो गए, गुरु प्रसन्न है, सब बात बनती है। श्री राधा।